Hey, hello everyone. How are you all today? So लास्ट क्लास में हमने किया था पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी, हेडागॉगी और उसके आगे हम लोग आज करने वाले हैं वी विल बी डूइंग क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। ये आज हम कर लेंगे और इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। एक्चुअली एनटीए यूजीसी नेट के हिसाब से दिस आर द एग्जैक्ट थ्योरीज विच यू हैव टू लर्न। बट इसके अलावा ये थ्योरीज जो लिस्ट मैंने बनाया है इसके बारे में भी क्वेश्चंस आए हैं, तो हम ये सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। लाइक इफ़ यू हैव सीन थिंगडोर की एक थ्योरी आ चुकी है 2021 में, मास्लो की थ्योरी का क्वेश्चन पूछा था 2021 में। फिर बाकी तो यूजुअली आती रहती है, बट इन दोनों का मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ कि नई नई थ्योरीज पूछी जा रही हैं, तो हमें उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन बनाए रखनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम सबसे सिंपल टाइप की थ्योरीज करेंगे। ये 4 बेसिक थ्योरीज में से आता है। इसमें आपको क्या याद रखना है, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है वो आपको पूरा का पूरा याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी। ये सबसे पुरानी थ्योरी है। ये कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, आप हिंदी में इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको हिंदी में ही पढ़ना है तो आप ये वाली स्लाइड पढ़ सकते हैं, बट इंग्लिश में ये वाली स्लाइड से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। तो यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग दिया किसने, ये 1890s के दौरान इवान पाल्वोसर नाम के एक रिसर्चर थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इसी के बेसिस पे पढ़ाई हो सकती है, ये टीचिंग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है। स्टिमुलस मतलब कोई भी नई सिचुएशन, कोई भी नई कंडीशन, कोई भी नई चीज़ जो बच्चे के सामने रखी जाए। ठीक है, तो वो एक प्रश्न हो सकता है, वो एक कंसेप्ट हो सकता है, वो एक सिचुएशन हो सकती है, कोई भी चीज़। उसके बदले बच्चा रिस्पॉन्स क्या करता है, रिएक्ट कैसे करता है, उस चीज़ के लिए क्या आंसर देता है, या किस तरह से उसका हाँ प्रतिक्रिया रहती है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उस बच्चे की प्रतिक्रिया क्या रहती है, उसके बेसिस पे हम बच्चे को सिखाते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप की यहाँ पे कंडीशनिंग होगी। फर्स्ट होगी बिफोर कंडीशनिंग, सेकंड होगी ड्यूरिंग कंडीशनिंग और थर्ड होगी आफ्टर कंडीशनिंग। सिंपल एग्जांपल मैं लेती हूँ। जैसे कई बार बच्चे अंगूठा चूसते हैं बहुत अर्ली एजेस में, आप उनको बार बार मना करते हो, बार बार मना करते हो, तो धीरे 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 उनकी आदत छूट जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये एक सिंपल सा तरीका है कि आप बार बार बच्चे को एक चीज़ करने को बोलते हो और वो उसके लिए उसको पता है कि अगर ये बोला है तो मुझे यही काम करना है। ठीक है, तो जैसे ही वो बच्चा काम करना शुरू कर देता है, हम उसे कंडीशनिंग कहते हैं। हम उसे बार बार कहते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो यहाँ पर हम कंडीशन कर रहे हैं बच्चों को। तो ये सबसे पुराना तरीका है। ये किसने दिया था, इवान पाल्वोसर ने दिया था इन द ईयर 1819। तो ये आपको पूरा टेबल जैसे का जैसा मैंने लिखा है आपको वैसे का वैसा याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑफ कोर्स ये इसके बाद में आया था, ये बीएफ स्किनर सर ने दिया है इन द ईयर 1938। तो प्लीज ये पूरा टेबल याद कीजिए क्योंकि इसमें हर एक लाइन, हर एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के बेसिस पे काम होता है। मतलब अगर बच्चा कोई पॉजिटिव काम कर रहा है तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे, शाबाशी देंगे, चॉकलेट देंगे, हम बोलेंगे वाह बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, हम उसको प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। जबकि अगर बच्चा कोई भी गलत काम करता है, गलत काम जैसे किसी को मारना, पीटना, किसी को परेशान करना, ये सारी चीजें, तो हम उसे पनिश करेंगे। ठीक है, मतलब हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे, मना करेंगे कि बेटा ऐसे नहीं करते, गलत बात है। ठीक है, तो अगर कोई नेगेटिव काम करता है तो हम उसे पनिशमेंट देंगे। तो यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स फॉर बिहेवियर। अगर जैसे 10th में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम आपको साइकिल दिलाएंगे, स्कूटी दिलाएंगे, तो वो क्या हो गया, वो एक रिवॉर्ड हो गया क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो या आप एक सही काम कर रहे हो। अगर आप गलत काम करते हो, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को मारते हो, पीटते हो, गलत भाषा यूज करते हो, गलत लैंग्वेज यूज करते हो, तो आपको पनिश किया जाता है, आपको मारा जाता है, आपको डांटा जाता है। तो इससे क्या है, आप रुक जाते हो। तो दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग में सिंपल था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे था। कॉग्निटिव में ऑपरेंट में इट इज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ठीक है, या तो आपको एक सेकेंड पुरस्कार मिलेगा या दंड मिलेगा, उसके बेसिस पे आपकी लर्निंग होगी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज सो सॉरी, हाँ,
द नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी पिगेट सर ने दिया था इन द ईयर 1936। आपको ऑथर का नाम याद रखना है, किस ऑथर ने दिया था, कब दिया था, ये सारी चीजें याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कॉग्निटिव का मतलब है रिलेटेड टू माइंड। प्लीज आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए, कॉग्निशन, कॉग्निटिव, कभी भी ये वर्ड यूज करें तो ये दिमाग से रिलेटेड होता है। डेल्कोन्स मॉडल में भी हमने ये चीज देखी थी, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन किस चीज से रिलेटेड है? दिमाग से रिलेटेड है। साइकोमोटर आपकी बॉडी से रिलेटेड है एंड इफेक्टिव आपकी फीलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो कॉग्निटिव मतलब रिलेटेड टू माइंड। पिगेट सर ने कहा है कि कोई भी बच्चे का अगर मानसिक यू कैन से मानसिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता। और ये बात एक हद तक सही भी है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ट्राई to build up cognitive models for the information processing that goes on inside people's mind, including perception, attention, language, memory, thinking and conscious। तो ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं ना, जो मैंने अंडरलाइन की है, इन सब के लिए आपको कॉग्निटिव की जरूरत है, आपको कॉग्निशन की जरूरत है। अगर आपके अंदर दिमाग है, अगर आपका मानसिक संतुलन सही है, अगर आपका मानसिक विकास सही तरीके से हुआ है, तो ही आप कोई चीज पढ़ पाओगे, स्पेशली लैंग्वेज, मेमोरी, थिंकिंग, कॉन्शियस, लॉजिक, इन सब से रिलेटेड। तो कॉग्निटिव थ्योरी में पिगेट सर ने ज्यादा जोर दिया है कॉग्निशन पर। ठीक है, लास्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो एल्बर्ट बंदूरा सर ने दिया है इन द ईयर 1977। ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ऑब्जर्वेशन मतलब बच्चा देख कर सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है। हिंदी में हम इसे कहते हैं अवलोकन। ठीक है, तो जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, जब आप किसी को नोटिस करते हो कि भाई ये ऐसे कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करना है। जैसे बच्चे कई बार झूठ बोलना सीख जाते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है, बट वो ऑफकोर्स अगर आप झूठ बोलोगे और बच्चे ने आपको झूठ बोलते हुए देख लिया तो वो सीख जाएगा। तो ये इट इज अ सोशल लर्निंग थ्योरी। एल्बर्ट बंदूरा सर agrees with the behaviorist learning theorist ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये बेसिकली क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेसिस पे ही आया है ये पर्टिकुलर थ्योरी, दैट इज द एल्बर्ट बंदूरा सर की थ्योरी। ठीक है, हाउएवर ही एड्स अप टू मोर इंपॉर्टेंट आइडियाज, दो और इंपॉर्टेंट आइडियाज इन्होंने इसमें ऐड किया है। मेडिटेशन प्रोसेसेस अकर्स बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, मीडिएटिंग प्रोसेस नॉट मेडिटेशन, एंड बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो यहाँ पर सोशल लर्निंग थ्योरी में एल्बर्ट बंदूरा सर ने कहा है कि भाई ये दोनों चीजें तो सही है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो एकदम सही है। इसके अलावा बच्चा क्या करता है? बच्चा सीखता है, ऑब्जर्व करता है, देखता है लोगों को। ठीक है, तो ये 4 थ्योरीज होगी आपकी, और मैं फटाफट अब इसका एक बार आपको फटाफट रिकैप दे देती हूँ, सो दैट अगर आपका कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर डाउट्स। ओके, तो सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? रशियन साइकोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट इवान पालोसर ने। इवान पालोसर ने क्या कहा? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी बच्चे को कुछ समझा सकते हैं। अगर हम उसे कोई कंडीशन कर रहे हो तो धीरे धीरे कंडीशनिंग से सीख जाएगा। इसकी मेनली 3 स्टेप्स है, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग। और हाँ, याद रखना, ये प्रूफ करने के लिए इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर डॉग और बेल के बीच में रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ। इसमें क्या हुआ था, एक डॉग को खाना देने से पहले बेल बजाई जाती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे डॉग के बेल सुनाई देती थी तो उसे ऐसा लगता था मुझे खाना मिलने वाला है, तो उसके मुंह में सलाइवा, लार जो होती है वो जनरेट हो जाती थी। यूजुअली कुत्ते के मुंह में या किसी के भी मुंह में लार तभी आती है जब आप खाना देखते हो या सूंघते हो, आपके सामने कोई ऐसी डिलिशियस डिश है जिसके लिए आपका मन आ गया है, करेक्ट। बट वहां पर उस डॉग का पूरा सिचुएशन चेंज किया गया, जहां पर डॉग सूंघ के नहीं या देख के नहीं, सुन के, जैसे ही घंटी सुनती थी या घंटी की आवाज आती थी तो डॉग को लगता था कि अब मुझे खाना मिलेगा, और उसके मुंह में सलाइवा जनरेट हो जाता था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के बेसिस पे बीएफ स्किनर सर ने दिया था। उन्होंने बोला था अगर बच्चा पॉजिटिव काम करता है तो आप उसको रिवॉर्ड्स देने चाहिए, और अगर नेगेटिव काम करता है तो आपको उसको पनिश करना चाहिए ताकि वो अगली बार वही काम रिपीट ना करे। कॉग्निटिव थ्योरी पिगेट सर ने दिया था, इट इज रिलेटेड टू माइंड। उन्होंने ये कहा कि अगर एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो ही वो कुछ मेन चीजें सीख सकता है, लाइक लैंग्वेज, अटेंशन,
अटेंशन, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन एक्सेट्रा। और लास्ट थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो एल्बर्ट बंदूरा सर ने दिया है। ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। बच्चा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है जो हम उसे नहीं सिखाते, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे हम और थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, सो दैट वी कैन सॉल्व ऑल द डाउट्स। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।